किसान भाइयों, आज हम मूंग की फसल में सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। सफ़ेद मक्खी पहले तो ये बहुत मामूली सा कीट हुआ करता था, लेकिन सतत कृषि कार्यकलापों के कारण से ये इसकी जो श्रृंखला है वो टूट नहीं पाती है और ये सतत हमारे खेतों में रही आती है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो सफ़ेद मक्खी के बारे में बताऊं आपको, ये 4 से 5 दिन जिंदा रहती है और ये लगभग 20% नुकसान पहुंचाती है। तो इसका जो निम्फ होता है वो 15 दिन तक कीड़े के रूप में पौधे पर चलता है और ये 80% नुकसान पहुंचा देता है। जहां पर हम देखें कि सफ़ेद मक्खी जितना नुकसान पहुंचाती है, उससे अधिक वह रोगों की वाहक होती है। ये सब्जियों में लीफ कर्ल वायरस को एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचा देती है, जिससे चूड़ा मूड़ा और कुकर्रा नामक जो रोग होता है वो बहुत तेज़ी से सब्जियों में हो जाता है। वहीं पे हम मूंग में देखें तो ये सफ़ेद मक्खी जो है येलो मोज़ेक या पीला मोज़ेक वायरस को फैलाने का काम करती है, जो आप कुछ दिनों में देखेंगे आपकी मूंग में पीले पत्ते दिखाई पड़ने लगेंगे। तो यदि अभी आपने सफ़ेद मक्खी के कंट्रोल के विषय में सोच लिया तो आपके खेत में येलो मोज़ेक नहीं फैल पाएगा। इसका निम्फ रस चूस के फसल को नुकसान पहुंचाता है। किसान भाइयों, इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं: अंडा, निम्फ और प्यूपा और एडल्ट। तो जहां तक सबसे अधिक जो नुकसान पहुंचाता है वो निम्फ नुकसान पहुंचाता है और एडल्ट पहुंचाता है। अंडा और प्यूपा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बात करें इनके नियंत्रण की, तो येलो स्ट्रैप सबसे पहले हमें जैविक विधियां अपनानी चाहिए। यदि आपके खेत में एक पौधे पर 1 या 2 या 4 तक सफ़ेद मक्खी हैं तो आपको जैविक नियंत्रण अपना लेना चाहिए। अभी से आप जैविक नियंत्रण अपनाएंगे तो इसका कंट्रोल बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो है जैविक नियंत्रण का येलो स्ट्रैप यानी पीले रंग की पट्टी। देखिए, हम बताते हैं आपको। देखिए किसान भाई, ये पीले रंग की स्ट्रैप अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे घर पे टीन जो पड़े रहते हैं उसको निकाल के पीले रंग का हम बाढ़ने से यदि पोत देते हैं तो ये पीले रंग की स्ट्रैप बन जाती है। एक लकड़ी में खील से ये टीन को ठोक देते हैं, उस पर हमने पीला रंग पोत दिया है। इस पे देखें आप, पीले रंग के टीन पे वार्निश लगाने के बाद ग्रीस लगा देते हैं। तो होता क्या है कि पीले रंग पे ये वाइट फ्लाई आकर्षित होती है और आके चिपक जाती है। हम इसको गन्ने की फसल में, मूंग की फसल में, सब्जियों के बीच में लगा सकते हैं। लगा देंगे तो इसमें जो एडल्ट वाइट फ्लाई है वो आके चिपक जाती है और ख़त्म हो जाती है। देखिए, पीले रंग की जो स्ट्रैप हमने तैयार की थी वो इस तरीके से लकड़ी के सहारे इसको लगा देते हैं तो इस पे वाइट फ्लाई आके चिपक जाती है और ख़त्म हो जाती है। सफ़ेद मक्खी के लिए सबसे अच्छा जैविक नियंत्रण नीम तेल हर 10 दिन में यदि आप स्प्रे कर दें तो इसकी चारों अवस्थाओं को कंट्रोल कर देता है। जबकि कुछ रासायनिक नियंत्रण में एक अवस्था ही नियंत्रित होती है। किसी अवस्था में अंडे ख़त्म होते हैं, किसी केमिकल से निम्फ ख़त्म होता है और किसी से एडल्ट ख़त्म होता है। जबकि नीम तेल हमारा चारों अवस्थाओं को कंट्रोल करता है और इसकी जो प्रजनन क्षमता है उसको भी ख़त्म कर देता है। तो इसलिए सफ़ेद मक्खी के लिए नीम तेल का स्प्रे आप करें तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। किसान भाइयों, बवेरिया बैशियाना या मैक्टेरियम एनोसोप्लाई का यदि हम स्प्रे कर दें तो उससे भी वाइट फ्लाई कंट्रोल हो जाती है। इसके लिए 1 किलो 100 किलो गोबर में सड़े हुए 100 किलो गोबर में मिला के उसका गुणन कर लेना चाहिए। 10 दिन तक एक चादर ढक के रख देना चाहिए, पानी सींच देना चाहिए। कुछ दिन बाद आप देखेंगे गोबर में फफूंद आ गई है और उससे
उसको आप 1 एकड़ में डाल सकते हैं। दूसरा, 100 लीटर पानी में मिला के इसका भी आप गुणन कर सकते हैं और 1 एकड़ में स्प्रे कर दें, तो ये पूर्णतः वाइट फ्लाई से आपको निजात मिल जाएगी। लगभग 300 किस्म के कीटों को नियंत्रण दिलाती है ये मेट्रीजियम एनोसोप्लाई, जैसे वाइट ग्रब, फफूंद और एफिड, बीटल, लाल बीटल और सुंडी आदि से भी ये निजात दिलाती है। किसान भाइयों, यदि ATL लेवल से अधिक, मतलब यदि एक पौधे के ऊपर 10 से लेकर 15 सफ़ेद मक्खी दिख रही है आपको, तो निश्चित तौर पे आपको रासायनिक नियंत्रण करना चाहिए। इसके लिए प्रोपेनोफास 50% का जो टेक्निकल है उसको 40 मिलीलीटर प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे करते हैं, तो सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण आपको मिल जाएगा। दूसरा, सस्ता और काफ़ी प्रभावपूर्ण जो दवा है वो एसिटामाप्रिड की है। इसका 10% का टेक्निकल और 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम, लगभग आप ये मान के चलें कि प्रति पंप 10 ग्राम, या कहें कि 1 लीटर में 1 ग्राम दवा घोलकर हम यदि इसका स्प्रे कर देते हैं तो सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, इसमें ये विशेष तौर पे ध्यान रखें कि सफ़ेद मक्खी के निम्ष जो होते हैं वो पत्ती के नीचे छुपे रहते हैं, तो उस पर दवा पड़ जाए, इसके लिए बहुत अच्छे से, यानी पौधा पूरा गीला हो जाए, इस तरीके से स्प्रे करना चाहिए। दूसरा केमिकल थाइमोथॉक्सिजोम 75 WP भी इसमें डाला जा सकता है। इसकी जो मात्रा है 40 ml प्रति पंप, यानी लगभग 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से दवा मिलाकर यदि स्प्रे कर दें तो इसका हमको सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण मिल जाता है। होता क्या है किसान भाइयों, आपने दवा डाली और सफ़ेद मक्खी एक बार कंट्रोल हो गई, 8 दिन बाद फिर से आ जाती है, तो उसका कारण 2 होते हैं। एक तो कहीं आप जगह छूट गई है, या फिर आपके बाजू वाले किसान के खेत से दोबारा सफ़ेद मक्खी उड़ के आ जाती है और वो आपके खेत में नुकसान पहुंचाती है। इसके लिए कुछ अच्छे टेक्निकल्स जो महंगे हैं, यदि इन दवाओं से नियंत्रण ना हो रहा हो तो लेंसर गोल्ड UPL का आता है, ये भी इसमें एसीफेट लगभग 50% की मात्रा में और इमिडाक्लोप्रिड 1.8% की मात्रा में होता है। इसका भी यदि आप स्प्रे कर देते हैं तो इसमें हरा फुदका और रसचूसक जो भी कीट हैं वो सारे इसमें ख़त्म हो जाते हैं, और अपना ये जो सफ़ेद मक्खी की सभी अवस्थाओं पे ये काम करता है। सफ़ेद मक्खी वायरस फैलाती है, रस चूसती है, इसके अलावा एक काम और भी करती है, ये हनी ड्यू करके एक शहद जैसा पदार्थ छोड़ती जाती है, जो ये बताती है अन्य कीटों को, इधर उसकी गंध से अन्य कीट आकर्षित होते हैं और आपकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण आप अवश्य करें। बात करें सावधानी की, तो किसान भाइयों, स्प्रे शाम की टाइम होना चाहिए, ताकि रात भर आपका कीटनाशक जो डाला जाएगा वो काम करता रहेगा और कीटों पे नुकसान पहुंचाएगा। हवा तेज़ चल रही हो तब भी आपको स्प्रे नहीं करना, तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना। किसान भाइयों, इसमें पत्ती पूरी गीली हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या होता क्या है कि सफ़ेद मक्खी, इसके बच्चे, इसके अंडे, ये जो नीम जो पत्ती के नीचे छुप जाते हैं, और उधर स्प्रे यदि नहीं पहुंचता है तो ये कंट्रोल नहीं हो पाते हैं। साथ ही किसान भाइयों, 8 दिन बाद आप निरीक्षण करते रहें, यदि दोबारा दिखे सफ़ेद मक्खी तो ये दवा का असर नहीं, बल्कि ये आपके बाजू वाले किसान के खेत से आई हुई सफ़ेद मक्खी होगी, तो उसको आपको फिर से नियंत्रण करना होगा। तो इसके लिए 8 दिन से लेकर 15 दिन के बीच में फिर से स्प्रे कर लें आप। किसान भाइयों, इस समय बसंतकालीन जो गन्ना लगाया गया है उसमें भी वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी का आक्रमण है, और जो सब्जी उत्पादक किसान हैं वो सब्जियों का भी निरीक्षण कर लें, क्योंकि इस समय हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अधिक होने
के कारण व्हाइट फ्लाई को बढ़ने का बहुत उपयुक्त समय है। सभी प्रकार के रस चूसक कीटों का नियंत्रण करें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।